वेलकम टू दिस सेशन। लेवल 1 का ये सेशन है। आज संडे है। वी विल गो अहेड एंड विल ट्राई टू कवर एज मैनी हेडलाइंस एज वी कैन। इतनी हेडलाइंस जितनी हम कर सकते हैं इतना कवर करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करके बताते रहिए कि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। आर यू गेटिंग योर न्यूज़पेपर? क्या आप अपना न्यूज़पेपर खुद से भी पढ़ रहे हैं? ओके, सो लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। UK did not understand the virus in the first few weeks, admits PM Johnson। ये जो जेंटलमैन है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इनका नाम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन किसी बात को एडमिट कर रहे हैं। ADMIT, एडमिट। आपको पता है एडमिट का मतलब कहीं किसी को दाखिला कराना है। हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, स्कूल में एडमिट करते हैं। ओके, और एडमिट का ही मतलब किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो PM जॉनसन ये एडमिट कर रहे हैं कि यूके तो वायरस को पहले कुछ हफ्तों में समझ ही नहीं पाया, डिड नॉट अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। राजस्थान से रिलेटेड है ये न्यूज़। देखो, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, अभी उन काफ़ी प्रॉब्लम में हैं और वो क्या कह रहे हैं? विल गो टू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हाउस इफ़ नीडेड। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के घर जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी। अगर ज़रूरत पड़ी को देखो क्या लिखते हैं, इफ़ नीडेड। ओके, और ये जो वर्ड है क्राइसिस, संकट तो चल ही रहा है, आप देख रहे हो उसको। ज़रा इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। राजस्थान CM सेज विल डिफीट BJP's कॉन्स्पिरेसी। राजस्थान के CM कहते हैं कि हम डिफीट करेंगे, विल डिफीट BJP का कॉन्स्पिरेसी। और कॉन्स्पायर, CONSPIRE, कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब साजिश करना और कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश। सो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो BJP के साजिश को हम डिफीट करेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट टू हियर स्पीकर्स प्ली ऑन मंडे। स्पीकर्स प्ली मतलब स्पीकर की याचिका, और हियर एक वर्ब हो गया और इसके पीछे टू लग गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा स्पीकर की याचिका कब? मंडे को। लुक एट दिस न्यूज़। काफ़ी आलीशान कोई होटल है जयपुर में जहाँ पे ये सारे MLAs रुके हुए हैं। एंड MLAs लॉयल टू राजस्थान चीफ मिनिस्टर। लुक एट दिस वर्ड। जो वफादार हैं राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को, वो कहाँ हैं? एट द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीट। किसी भी मीटिंग में जब आप होते हैं तो आप इन द मीटिंग नहीं कहते हैं, एट द मीटिंग कहते हैं, एट द पार्टी भी कहते हैं, एट द पार्टी। ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एट अ होटल, एक होटल में लिखा है फिर भी यहाँ एट लिखा है, एट अ होटल, क्योंकि किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के बॉडी के अंदर आप नहीं घुसे हुए हैं। एट अ होटल इन जयपुर ऑन सैटरडे। ओके, सो देख लिया आपने एट का इस्तेमाल कैसा है। नाउ लेट अस लुक एट अ न्यूज़ रिलेटेड टू बिहार। बिहार टू गिव पेंशन। अब देखो, गिव वर्ब हो गया आपका और इसके पीछे टू लग गया, मतलब ये काम होगा, और बिहार सब्जेक्ट हो गया। मैं ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ बस एक आइडिया देने के लिए। इसका मतलब बिहार देगा पेंशन, और टू किसको देगा? किन को, मतलब रिलेटिव को, जो स्टाफ मर जा रहे हैं, डाई कर जा रहे हैं कोविड के फाइट में। ओके, लुक एट दिस हेडलाइन। इट सेज डेली कोविड केसेस सर्च क्लोजेज इन ऑन 50,000 मार्क। सर्च का मतलब आपको पता है, डेली केसेस जो हैं वो बढ़ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उछाल हो गया है। और क्लोजेज इन कहाँ नज़दीक पहुँच गया? 50,000 के मार्क पे। ओके, जस्ट इसके नीचे का न्यूज़ देखो। अयोध्या से रिलेटेड एक न्यूज़ है जिसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी क्या कह रहे हैं? वी विल मेक अयोध्या द प्राइड ऑफ द वर्ल्ड। क्या भाई? द प्राइड ऑफ द वर्ल्ड। लुक एट दिस वर्ड, PROUD। काफ़ी सिंपल वर्ड है, लेकिन प्राउड क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, व्हाट इज़ इट? तो आप जस्ट एक सेंटेंस बना लो, आई एम अ प्राउड मैन। आई एम अ प्राउड मैन में ये मैन का क्वालिटी बता दिया तो ये एडजेक्टिव हो गया। और मैन के अंदर कौन सी फीलिंग है? प्राइड की फीलिंग है, तो इस फीलिंग का नाम हो गया। तो आप समझ रहे हो किस तरह ये एडजेक्टिव था और कैसे ये नाउन हुआ। तो अयोध्या को हम विश्व का गौरव बना देंगे, ऐसा योगी कह रहे हैं।
लुक एट दिस पिक्चर। पिक्चर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप पेपर लेते हो तो कम से कम पिक्चर ज़रूर देखो, पिक्चर के नीचे पढ़ो, आइडिया लगता रहेगा आपको फ़ोटो देखकर। तो आप देख लो यहाँ पे कि बाढ़ से क्या हाल हुआ है और क्या लिखा है यहाँ, नो एंड टू फ्लड फ्यूरी इन असम। फ्यूरी, FURY। फ्यूरी का मतलब मैंने आपको बताया था कोप, बहुत गुस्सा, ठीक है ना, तो उसको फ्यूरी बोलते हैं। आप जाके इसका सिनोनिम लिखो, जितने भी लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में, फ्यूरी का सिनोनिम। नो एंड टू फ्लड फ्यूरी इन असम, मतलब कि फ्लड के फ्यूरी का, फ्लड के गुस्से का, फ्लड के कहर का कोई एंड नहीं है। और इस फोटो के नीचे देखते क्या लिखा है, विलेजर्स स्टैंड नेक्स्ट टू अ स्कूल एंड अ मॉस्क दैट कोलैप्स्ड। आपको पता है कोलैप्स्ड का मतलब क्या है, जो ढह गया। कहाँ, ब्रह्मपुत्रा रिवर के घाट पर, ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, ओइंग टू सॉइल इरोजन। ओइंग टू मतलब ड्यू टू, किस कारण से, तो किस कारण से ये हो गया, सॉइल इरोजन से। और इरोजन का मतलब मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज़ का कट जाना, किसी भी चीज़ का बह जाना, कम हो जाना। जैसे मिट्टी, ये जो मिट्टी नदी, ये जो मिट्टी बहा के ले गई, ये क्या हो गया, इरोजन हो गया, ठीक है ना। एक वर्ड और देखते हैं जो कल हमने सीखा था, एमिंग टू रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब आपको पता है, फिर से बहाल करना। स्टेटस को, देखो ये वर्ड हमने कल भी किया था, स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब जैसी स्थिति बनी हुई है, जैसा कंडीशन है, बिल्कुल उसी तरह। और ये वर्ड एंटे, स्टेटस को एंटे एट LSE, ओके। ये एंटे मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेवल 2 के स्टूडेंट्स को मैंने बताया है। अप द एंटे, अगर उनको याद है तो यस लिखे कमेंट बॉक्स में। बैड लोन्स को टच 20 ईयर हाई, RBI वार्न्स। RBI क्या चेतावनी दे रही है कि बैड लोन्स, ऐसे लोन्स जिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है बैंक को, वो 20 ईयर के सबसे ऊंचले स्तर पे, सबसे हाई पे जा सकते हैं, ओके। Let us look at the last headline which is there on the first page. US to deny entry to new international students। देखो दो टू है और दोनों का यूज़ कैसे हुआ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। डिनाई क्या है, मना करना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और इसके पीछे टू लग गया, मतलब यह काम होगा। और ये कौन करेगा, जो टू के पीछे है, US। तो US डिनाई करेगा क्या, एंट्री। और यहाँ पे टू का मतलब क्या हो गया, किसको, न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को US एंट्री डिनाई करेगा, ओके। नो अमेरिकन ड्रीम, ये देखो ये इतना पॉपुलर हो गया है कि एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, द बिग अमेरिकन ड्रीम। मतलब दुनिया में हर आदमी प्लैनेट पे कहीं भी हो, उसका सपना कौन सा है, अमेरिका जाना। सो लुक एट दिस न्यूज़, अ सैड न्यूज़, अ ग्रिम पिक्चर। मैन अंडर होम आइसोलेशन किल्स सेल्फ। आइसोलेट करने का मतलब मैंने आपको बताया था, छांट कर अलग रखना। तो अभी जो लोग घर में अकेले रह रहे हैं, कोरोना अगर किसी को पॉजिटिव हो गया तो उनको घर में आइसोलेट होकर रखना है, मतलब सबसे अलग रहना है। मैन जो था वो होम आइसोलेशन के अंडर था, ठीक है, होम आइसोलेशन में था। तो देखो यहाँ पे में के लिए क्या लगा दिया, अंडर। जब किसी रूल में होते हैं आप, किसी के चीज़ में होते हैं, किसी के अधिकार में होते हैं, तो अंडर लगाते हैं वहाँ पे। तो मैन अंडर होम आइसोलेशन किल्स सेल्फ, अपने आप को ही मार लिया। अपने आप के लिए देखिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है, बिहार रिकॉर्ड्स 2803 केसेज इन अ डे, हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक। लुक एट दिस वर्ड, आई विल नॉट टेल यू द मीनिंग, यू हैव टू टेल मी द मीनिंग इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ एक और आइसोलेशन सेंटर से ही न्यूज़ देख लेते हैं। यूथ क्लेम्स, यूथ ये दावा कर रहा है, ओके, कि पुटअप एट आइसोलेशन सेंटर, उसको आइसोलेशन सेंटर में रख दिया गया। अब देखो यहाँ भी किसी बिल्डिंग में है तो क्या लिखा है, एट, विदाउट अ टेस्ट, और उसको बुक भी कर लिया गया, उसके ऊपर कोई धारा लगा दी गई। लुक एट दिस न्यूज़, एक न्यूज़ मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी दिखाया था कि जम्मू कश्मीर से जो भी हमारे माइग्रेंट्स लेबरर्स आए हैं, उन्होंने कुछ वहाँ पे बैट बनाने की फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, तो यहाँ पे बिहार में बैट बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे भी कुछ जम्मू कश्मीर से लौटे हुए माइग्रेंट्स ने कुछ किया है। माइग्रेंट्स बैक होम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्ट्राइक आउट ऑन देयर ओन। लुक एट दिस फ्रेज, स्ट्राइक आउट ऑन देयर ओन।
स्ट्राइक आउट ऑन देयर ओन, मतलब वो खुद से ही कुछ करने लग गए, ठीक है ना। स्ट्राइक करना पड़ेगा ना आपको, कहीं तो चोट करनी पड़ेगी। इन वेस्ट चंपारण, स्ट्राइक आउट ऑन देयर ओन का मतलब हो गया खुद से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया, ठीक है ना। ओके, सो लेट मी सी कि पेज नंबर 3 पे क्या है बताने को। ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑन पेज नंबर 3। सबसे पहले ये देखो, बिहार फ्लड्स, आईएएफ चॉपर्स ज्वाइन रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस। सबसे पहले चॉपर्स, काफ़ी कॉमन है ये, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर। एक और वर्ड है, मैं कौन से पेन से लिखूं इसको। ओके, आई विल राइट विद द ग्रीन वन। शॉफर, कौन सा वर्ड है, CHAUFFER, शॉफर। शॉफर मतलब ड्राइवर, ठीक है ना। आप फिल्मों में देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के कैसे ड्राइवर्स होते हैं, पूरा यूनिफॉर्म पहन के, एंड दे आल्सो हैव अ कैप एंड एवरीथिंग। ऐसे ड्राइवर्स को हम शॉफर कहते हैं। तो शॉफर और चॉपर में कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज शॉफर। शॉफर का मतलब कि ड्राइवर। अ शॉफर ड्रिवन मर्सिडीज़, मतलब एक मर्सिडीज़ जिसको कोई शॉफर चला रहा था। आईएएफ चॉपर्स ज्वाइन रेस्क्यू, इन्होंने किस चीज़ को ज्वाइन कर लिया, रेस्क्यू को ज्वाइन कर लिया, और रेस्क्यू का मतलब नहीं बताऊंगा मैं। ड्राउनिंग केसेस, डूबने के केसेस। अब देखो, हर फोटो को देखेंगे हम लोग और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है एनडीआरएफ के लोग बचा कर ले जा रहे हैं, तो क्या लिखा है, एन एनडीआरएफ टीम रेस्क्यूज पीपल। आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि रेस्क्यू का मतलब क्या चीज़ है। फ्रॉम अ फ्लड हिट एरिया इन गोपालगंज, कहाँ पे, गोपालगंज में। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। थोड़ा मैं इसको और भी एनलार्ज कर देता हूँ सो दैट it is clearly visible. Let me come back to the red ink. Okay, residents move to a safer places, कल भी हमने देखा था safe places नहीं लिखा है, safer places on a boat from a flood affected areas. Again look at affected areas, no affected areas. in शेखपुर धाव at मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में को कैसे लिखा है, at मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट सैटरडे। Okay, let me show you one more picture here. There is some minister who is doing some kind of a survey. Water Resources Minister Sanjay Kumar Jha conducts an aerial survey. कैसा सर्वे, एरियल सर्वे। लुक एट दिस वर्ड एरियल, एरियल का मतलब होता ही हवाई है, AERIAL, एरियल। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एक एरियल सर्वे कंडक्ट किया। देखो, सर्वे करने को इंग्लिश में क्या लिखा है, टू कंडक्ट अ सर्वे, और फ्लड हिट एरियाज का। ओके, सो ये अगर आप ऐसे भी पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि हवाई सर्वेक्षण हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये व्यू देख के और नीचे उसी को डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये लाइन क्या कहना चाह रहा है। व्यू ऑफ ए फ्लडेड विलेज इन दरभंगा, मतलब बाढ़ग्रस्त विलेज। दैट इज़ वाई आई से कि अगर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो कम से कम फ़ोटो तो ज़रूर देखिए, आप फ़ोटो के नीचे ज़रूर पढ़िए। हेरिटेज साइट्स इन चंपारण इनंडेटेड बाई फ्लड वाटर, इनंडेटेड बाई फ्लड वाटर मतलब फ्लड वाटर में डूब गया। आप देख रहे हो ना पिक्चर में कैसा हो गया, और इनंडेट हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं। हेरिटेज का मतलब जो धरोहर है, जो बहुत पुराने पुराने स्थल हैं जहाँ ऐतिहासिक इमारतें हैं, वैसे साइट्स, वैसे स्थल भी चंपारण में फ्लड वाटर से इनंडेट हो गए। लुक एट दिस, पुनौरा धाम इन सीतामढ़ी was also inundated, मतलब was also flooded. ओके, वन मोर पिक्चर, ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे आपको एक अशोका पिलर दिखाई दे रहा है। अशोका पिलर, ये अशोका पिलर है, अशोक के ज़माने से है। और देखो इसके बारे में क्या लिखा है कि अशोकन पिलर एट लौरिया, जगह का नाम देख लो, लौरिया, और कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है, सराउंडेड बाय फ्लड वाटर। कई बार हिस्ट्री के एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है, कई बार। सो आप याद रखो, आपके बिहार में एक ऐसी जगह है लौरिया जहाँ पे अशोका पिलर है और सिंगल लायन है इसके ऊपर। लेट मी शो यू वंस मोर।
लुक एट दिस सिंगल लायन, तो आपसे पूछा जाएगा सिंगल लायन अशोका पिलर लॉरिया। ओके और ये देखो एक और एम्बैरेसिंग सिचुएशन, एम्बैरेसिंग कंडीशन इन लेटेस्ट, मतलब ताज़ा घटना में, विलेजर्स इन ईस्ट चंपारण थ्रैश्ड बाय नेपालीज पुलिस। अब नेपाल पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई कि ये इंडिया के सिटीजन्स को थ्रैश करने लगे, मतलब मारने पीटने लग गए। ओके सो लेट अस सी कि क्या होता है, आखिर वहाँ पे क्या हुआ है। मेरा ऐसा कहने से बिल्कुल भी किसी को भड़काने का अंदेशा नहीं है, इट वॉज जस्ट अ जोक। सो भड़कना नहीं है कि नेपाल पे चढ़ाई ही कर देना है। द इंसिडेंट टुक प्लेस एट खरसावला विलेज। कहाँ इंसिडेंट प्लेस हुआ? खरसावला विलेज में। देखो एट लिख दिया है। एक और फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा फ़ोटो है। ईद की खुमारी में सारे कुछ सब कुछ भूल गए हैं लोग। ईद एमिड कोविड, कोविड के बीच में ईद। और लुक एट दिस, ये गोट मार्केट है। एट अ गोट मार्केट इन पटना। देखो गोट मार्केट में के लिए एट लिख दिया है। ओके लेट मी शो यू वन मोर न्यूज़ हियर। यहाँ पे एक वर्ड मैं डिस्कस करता हूँ, मास्क एंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स। डिस्पेंसर्स, लुक एट दिस वर्ड, DISPENSE, डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ प्रदान करना, यू डिस्पेंस योर सर्विसेज, ठीक है ना। किसी चीज़ को, किसी को आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिस्पेंस कहते हैं। ये जो आप बहुत जगह देखते हैं रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड्स पे, कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनमें आप कॉइन डालेंगे तो आपको बिस्किट का पैकेट या चिप्स का पैकेट बाहर निकल के आ जाएगा, वो डिस्पेंसर मशीन्स हैं। और कभी कभी मेडिकल शॉप्स को भी डिस्पेंसरी लिखते हैं बिकॉज दे डिस्पेंस मेडिसिन्स। तो मास्क और सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स इंस्टॉल किया गया है कहाँ? 5 रेलवे स्टेशन पर। ओके ये वर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक दिन मैं किसी ग्रामेटिकल एरर का सेट जब प्रैक्टिस करवा रहा था तो ये वर्ड आया था डिस्पेंस का, एंड दैट वाज अ मिस्टेक। अभी एक और वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ जो SSC पूछ चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक काउंटर टाइप की चीज़ है जिस पे लोग खड़े हैं, जिसके पास लोग खड़े हैं कुछ मांग रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके बारे में लिखा क्या गया है। मास्क एंड सैनिटाइजर्स कियोस्क, कियोस्क एट पटना जंक्शन। ये जो वर्ड है, जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया उनको अगर कियोस्क याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस यू रिमेंबर कि एक टेस्ट पेपर में आया था। SSC इसको पूछ चुका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि कियोस्क का मतलब क्या होता है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई काउंटर या इस तरीके की चीज़ जो होती है उसको हम लोग कियोस्क कहते हैं। ऑलराइट गाइज, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। कीप गिविंग योर सजेशंस, keep giving your feedbacks, keep sharing your comments. Enjoy the day. Thank you.